मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 फरवरी 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की तृतीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बहुत बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसी हफ्ते अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसे अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद अपनी सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात कर दी। बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन के लिए जरूरी कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी भेजे जा रहे हैं। हाल ही के हफ्तों में एयर डिफेंस सिस्टम भी इलाके में लगाए गए हैं। अब देखिए, अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो यह कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं, जब भी दो देशों के बीच तनाव उत्पन्न होता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, चाहे सोने चांदी के भाव हो या क्रूड ऑयल की कीमतें। जब भी दो देशों के बीच तनाव उत्पन्न होता है तो इसका बुरा असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, चुनावी साल आते ही फ्री योजनाओं की घोषणाएं करने वाली राज्य सरकारों को अब देश की सर्वोच्च अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि अगर सरकारें लगातार मुफ्त सुविधाएं बांटती रहेगी तो असली विकास के लिए पैसा कहां से आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फ्री बीज कल्चर यानी कि मुफ्त की रेवड़ियों पर कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गरीबों को मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए ही सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा, देश के ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे में है और फिर भी वे विकास को नजरअंदाज करते हुए फ्री की घोषणाएं कर रहे हैं। यह गलत है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश में आमजन को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने और राशन वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य भर में 841 नई उचित मूल्य दुकानों के संचालन की प्रक्रिया जारी है। इनमें से 442 दुकानों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 399 दुकानों पर कार्यवाही प्रगति पर है। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को अपने घर के नजदीक ही राशन उपलब्ध हो सके। नियमानुसार 500 राशन कार्ड और 2000 यूनिट पर एक दुकान खोलने का प्रावधान है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जिला कलेक्टरों को भी नियमों में शिथिलता के अधिकार दिए हैं। इससे दूर दराज और बस्तियों में भी दुकानें खोलना आसान होगा। आगे बढ़ेंगे। सरकार का एक और बड़ा फैसला, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सरकार एक ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रही है। अरावली क्षेत्र में टेरिटोरियल आर्मी को इस टास्क फोर्स के रूप में तैनात करने की कवायद शुरू की है। केंद्र के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से हरी झंडी मिली तो टेरिटोरियल आर्मी के जवान अरावली के पहरेदार बन जाएंगे। वन विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है। प्रारंभिक तौर पर उदयपुर, अलवर और अजमेर में टास्क फोर्स की बटालियन को तैनात किया जा सकता है। प्रत्येक बटालियन में करीब 200 सैनिक कार्यरत होंगे। यह जवान अरावली पर्वतमाला की रक्षा करेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में युवाओं और बच्चों में बढ़ते कार्डियक अरेस्ट व अचानक मौतों पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि यह दुखद है, वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं बढ़ाए। गहलोत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व अन्य विधायकों ने प्रदेश में युवाओं और बच्चों में बढ़ते कार्डियक अरेस्ट व अचानक मौतों पर जो चिंता जताई है वह अत्यंत ही गंभीर है। गहलोत ने लिखा कि फिट दिखने वाले नौजवान और डॉक्टरों की ऐसी आकस्मिक मृत्यु समाज में एक गहरे डर और संदेह को जन्म दे रही है। इस गंभीर मुद्दे पर गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य और केंद्र सरकार को घेरते हुए उच्च स्तरीय वैज्ञानिक जांच की भी मांग की है कि आखिरकार बच्चों और जवानों में हार्ट अटैक या अचानक मौतों के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, विधानसभा में गुरुवार को बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने जंगली सुअरों के जरिए मचाई जा रही तबाही का मुद्दा उठाते हुए सरकार से ठोस नीति और मुआवजे की गुहार लगाई है। अच्छा देखिए, राजस्थान के पश्चिमी जिलों में खेती करना एक तो पहले से ही चुनौती भरा रहा है, लेकिन अब कुदरत के साथ साथ जंगली जानवरों ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। विधायक प्रियंका चौधरी ने सदन को बताया, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर और पाली जिलों के कई किसान जंगली सुअरों के आतंक से
से बेहद परेशान है। जंगली सूअरों का आतंक इतना ज्यादा है कि वे एक साथ हजारों की संख्या में जंगल से बाहर निकलकर खेतों में आते हैं और फसल को खाकर तबाह कर देते हैं। इससे किसान की साल भर की मेहनत पर चंद मिनटों में ही पानी फिर जाता है। विधायक ने इस मामले को लेकर सरकार से ठोस नीति लाने की मांग की है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान के भीलवाड़ा, कोटा, राजसमंद और झुंझुनू समेत कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि से खड़ी व कटी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा सरसों, चना और लहसुन की फसलें प्रभावित हुई है। वहीं कुछ जगह आकाशीय बिजली से भी नुकसान पहुंचा है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। राजस्थान विधानसभा में विधायक इंदिरा मीणा ने जिला सवाई माधोपुर में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को लेकर प्रश्न उठाया। विधायक ने बीमा योजना के सभी दावों में राशि जारी नहीं होने की बात कहते हुए सरकार से राशि जारी करने की मांग की। विधायक के मुद्दे पर मंत्री जोराराम कुमावत ने जवाब देते हुए कहा कि आवेदनों में जो बकाया क्लेम है उनका भुगतान जल्द हो जाएगा। मृत पशुओं के प्रकरण में 14,58,000 रुपए की राशि डाली जा चुकी है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान में हाल ही में राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटीई का मुद्दा खूब उठा था। विपक्ष ने आरटीई के तहत एडमिशन नहीं करवाए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। इसी क्रम में शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 के लिए निजी विद्यालयों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25% सीटों पर आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश प्रदान करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, शिक्षा विभाग के अनुसार ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया आज यानी कि 20 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 4 मार्च 2026 तक संचालित होगी, जिसमें अभिभावक निर्धारित पोर्टल पर आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। आपको बता दूं, राजस्थान आरटीई का मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। इसके तहत राज्य के प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती है, यानी कि 25% बच्चों को 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा मिलती है। फिर आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर। जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले के नाम आने के बाद अब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। उनके विदेश भागने की आशंका के मद्देनजर एसीबी ने यह नोटिस जारी किया है। एक और बड़ी खबर। राहुल गांधी को करणी सेना के एक कार्यकर्ता ने मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद कोटा पुलिस ने आरोपी राज आमेरा को पकड़ लिया है। हालांकि उसने कहा है कि मेरे खिलाफ फेक वीडियो फैलाया जा रहा है। आपको बता दूं, राज आमेरा को करणी सेना ने 3 दिन पहले ही संभागीय प्रवक्ता बनाया था। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ है उसकी वजह से सोने और चांदी के भाव एक बार फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 8,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,53,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 2,500 रुपए बढ़कर 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 2,100 रुपए चढ़कर 1,48,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडी की बात करूं तो आसोप कृषि मंडी में नई सरसों की बम्पर आवक शुरू हो गई है, जिससे मंडी में चहल पहल बढ़ गई है। किसानों को सरसों के इस बार अच्छे भाव मिल रहे हैं। आसोप मंडी में सरसों के 5500 से 6100 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिल रहे हैं। वहीं सिंधी सुआ के भाव 8500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। बीकानेर के अनाज मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम रहा 12,300 रुपए, जीरा बिका अधिकतम 20,000 रुपए और गवार का भाव रहा अधिकतम 5190 रुपए। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दूं, राजस्थान में 2 दिन हुई बारिश और ओले गिरने के बाद कल मौसम साफ रहा। हालांकि कल सुबह कई जिलों में घना कोहरा रहा। कोटपुतली, बहरोड, अजमेर, कोटा सहित कई जिलों में तो विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। अब देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधे श्याम शर्मा ने बताया, पश्चिमी विक्षोभ का असर लगभग खत्म हो गया है। अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप निकलेगी और अब तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि प्रदेश के कुछ भागों में केवल हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन अधिकांश जिलों का मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार राज्य में अगले 4 दिन लगभग मौसम साफ रहेगा।
अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, जयपुर में आज 20 और 22 फरवरी को भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर से एयर शो करेगी वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम हैरत अंगेज कलाबाजियों से दर्शकों को रोमांचित करेगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।